फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत धूम होती है, तो कभी आप लोग सभी लोगों को मौका मिले तो गणपति के टाइम में स्पेशली आप आओ। पूरी पूरे रास्ते, चौराहे, जहाँ पे भी गणपति विराजमान होते हैं वहाँ पूरा अलग ही माहौल होता है। तो काफी घूमने जैसा होता है और काफी भजन कीर्तन से भरा हुआ माहौल होता है। चारों तरफ अच्छे अच्छे गाने बज रहे होते हैं, भक्ति गाने होते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी जेई एडवांस का पेपर हुआ विथ सो मेनी प्लस एंड माइनस। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब कुछ अच्छी यादें ये एडवांस में नहीं रही, क्योंकि पेपर के दौरान बच्चों को बहुत सारे ग्लिचेस फेस करने पड़े, जो कि आई थिंक इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का था, जितना मुझे बच्चों के थ्रू पता चला कि वो क्वेश्चन काफी बड़े बड़े थे। उनको देखने के लिए आपको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ऐसा करके जाना पड़ रहा था। तो जैसे होता है ना, एक चेस होता है, एक होता है एक स्टीपल चेस, तो वैसा वाला हो गया था। और वो माउस में भी ना बीच वाला जो सेंटर वाला स्क्रोलर है वो काम नहीं कर रहा है। मतलब आई डोंट नो जेई ने ऐसा जानबूझ के किया है या उनको भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, बट जो भी है इसका मेन सफरर तो बच्चा ही। क्या होता है ना, जैसे एक जब आप पेपर लिखते हो ना, तो अगर कोई ऐसी ग्लिचेस हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो आपको पता है कि 20 साल पुरानी ग्लिचेस है, जैसे अभी कॉल ड्रॉप हो बात करते करते, या नेट आप सर्व करो अचानक से ऐसा गोल गोल घूमने लगे, तो कितना भी अच्छा सुंदर वीडियो या कितना भी अच्छे बंदे से तुम बात कर रहे हो, यू लूज इंटरेस्ट एक्चुअली। मतलब ये आपके अंदर का हार्मोनल चेंज है, बट एंड रिजल्ट यही होता है कि आपको अब मजा नहीं आ रहा। आप ऐसा बोलोगे नहीं, क्योंकि आपने 2 साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया उसके लिए, बट मेरे एक्सपीरियंस में लोगों का इंटरेस्ट जाता है। मुझे याद है कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया। मैं नॉर्मली पेपर के बारे में बात नहीं करता पेपर 1 और 2 के बीच में, बट उनका ग्रेवियंसेस ऐसा था कि सर वो क्वेश्चन देखने की नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे जो स्पेक्टिकल्ड हैं वो बोले किधर उधर, और वो भी मतलब जो लोगों ने पेपर लिखा होगा उनको पता ही होगा कि आगे पीछे करना होता है। स्क्रोल, इट्स नॉट लाइक कि माउस से आपने स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन किया, वैसा वाला नहीं है। मतलब भगवान ही बचाए, ऐसी परिस्थिति से क्या ही, इसके लिए कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो कि आप, तो मतलब ये ऐसी चीज है जिसको कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता कि भाई साहब हमको एक पुराना फटा पुराना कंप्यूटर लेकर के घर में उसी पर पेपर लिखे और एक्चुअल एग्जाम में एटलीस्ट उससे ठीक पेपर मिल जाए। मतलब भगवान ही बचाए, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब मुझे थोड़ा दुख इस बात का है कि मतलब पीपल आर ट्राइंग टू सेलेक्ट द बेस्ट, बट थोड़ा खुद से भी इफिशिएंसी दिखानी चाहिए थी। तो एनीवे, आई होप उनके पास कुछ अच्छा सोल्यूशन होगा इस ग्रेवियंसेस के लिए। इस पेपर में हर बार की तरह इस पेपर में भी मुझे एक जो बहुत क्लियर कट मैसेज था इस साल, दोनों मेंस और एडवांस दोनों के लिए। मेंस में भी बहुत क्लियर पिक्चर था, भाई साहब आप इंजीनियरिंग करने आते हो तो आपका मैथ्स बहुत रॉक सॉलिड होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो मतलब इंजीनियरिंग में क्या करोगे, मैथ्स ही तो है, मेजर तो मैथ्स ही है। तो इंजीनियरिंग, अवन जो आपका मेंस का पेपर था उसमें भी मैथ्स बहुत ही अच्छे पेपर थे। लाइक अगर आप 2 साल पहले के मेंस का पेपर देखोगे तो उसमें पीसीएम लगभग एक लेवल पे होता था, या किसी किसी पेपर में किसी एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर देते थे। बट इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इस बार मैथ्स एकदम अलग लेवल में था, 20 था, और फिजिक्स केमिस्ट्री समवेयर 9-10 थे। तो एक चीज तो क्लियर है कि मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। एडवांस में भी उन्होंने इस बार मतलब मुझे सोचने के लिए ये मजबूर किया, पहली बार नहीं, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कुछ बच्चे हैं ना जो अपने प्रॉब्लम्स को स्पेसिफाई करते थे, उनके पास कीवर्ड नहीं होता है। जैसे अगर उनको मैट्राइसिस का एक क्वेश्चन एग्जाम में छूट गया तो वो ऐसे बोलेंगे मेरा मैट्राइसिस वीक है या मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर वीक है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है मैट्राइसिस में आपको मैट्रिक्स मैच में या मल्टीपल में या इंटीजर टाइप में, ऐसे टाइप में दिक्कत हो सकती है। आपको एक टाइप हो सकता है, या एक और टाइप होता है कुछ बच्चे जिनको क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ते हैं
और ये रीडिंग एबिलिटी का प्रॉब्लम। तो अगर आप एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ते हो तो आपको एडवांस पेपर बुरी तरीके से निराश करेगा, इस बार वाला। तो आपका रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेरे घर पे कुछ लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लाइक मेरी वाइफ है, वो 10 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेगी और उसको कुछ भी पूछोगे सब पता रहेगा। और मेरे को न्यूज़पेपर, एक एक न्यूज़पेपर 2-2 दिन पढ़ता हूँ। तो इससे पता चलता है कि मेरी रीडिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं है ना। तो मुझे इस बात का ज्ञान है, तो अगर मुझे कुछ सुधारना होगा तो मुझे ये सुधारना चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चों को ना बड़े क्वेश्चन देख करके एक एक डर होता है, मतलब वो क्वेश्चन आसान हो या डिफिकल्ट हो। जैसे 2021 में एक आया था पेपर में सेट थियरी वाला क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ पढ़ के ही थक सकते हो। वो क्वेश्चन 100% आप एग्जाम में छोड़ देना चाहिए शुरू में, लास्ट में अगर टाइम मिले तो कर लेना चाहिए, और उसके लिए टाइम कभी नहीं मिलेगा। वो कुछ तो था F इंटरसेक्शन S1 एंड S1 इंटरसेक्शन G1, वो पूरा दुकान खुलता है। तो अगर आपको बड़े क्वेश्चन पढ़ने पर कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो, आप उसको समझ करके उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको यहाँ वाले पार्ट में ट्रेनिंग की जरूरत है। तो इस पेपर ने ये भी मैसेज दिया कि अगर आप बड़े क्वेश्चंस घर पे अवॉइड कर रहे हो, या आपको लगता है कि एक्चुअल एग्जाम में मैं कुछ 30 मार्क खा बन जाऊंगा और कर लूंगा, तो भाई साहब आप फिर से डिसअपॉइंट होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन थे जो हमारी क्लास में हमने किए थे और देखे हुए आए थे, मतलब डेटा वाइज एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, तो पेपर लीक करने जैसा हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है ना, ऐसे पेपर जो बहुत खतरनाक होते हैं, अचानक उसमें कोई भी एक देखा हुआ मिल जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे विदेश में कोई अपना भाई, सगा भाई मिल गया ऐसा। तो ये वाली फीलिंग होती है थोड़ा, इट गिव्स यू किक कि हाँ, दिस इज मेंट फॉर मी, और वाइस वर्सा, ये मेरा पेपर है ऐसा। तो बच्चों ने रिपोर्ट किया कि कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो उनको काफी सटीक लगे और उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई उसमें, तो उनको उससे थोड़ा सा मजा आया, मूड उनका अच्छा स्विंग हो गया। तो ये एक फायदा होता है। एंड हर बार की तरह जैसे इलेक्शन में एग्जिट पोल होता है, वैसे मैं भी अपना कुछ एक छोटा सा पोल देता हूँ हर साल। जरूरी नहीं कि वो बहुत सही निकले, हाँ यूजुअली बच्चों का कहना है काफी सटीक होता है। अगेन, मैं इसके सही होने या गलत होने पर बिल्कुल नहीं जाता हूँ, ना ही सही होने पर मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, ना ही गलत होने पर मुझे कोई दुख है। ये मेरा परसेप्शन है, मेरा एक छोटा सा सैंपल स्पेस होता है। जैसे मैंने अपने बच्चों से बात किया या कुछ और लोगों से बात किया, जो कुछ और टीचर से बात किया जो बड़ी कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, तो एक रफ आइडिया मिल जाता है कि मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होगा। तो मैं इस पेपर का मार्क्स वर्सेस रैंक अगर बोलूंगा तो तुम्हें 2016 से कंपेयर करना चाहिए। अब बोलोगे कि लास्ट के 3-4 साल क्यों नहीं, उसका कारण है कि इफ यू आस्क मी मैथ्स का पेपर कैसा था, पेपर 1 वाज गुड, मॉडरेट था, पेपर 2 वाज एक्सट्रीमली लेंथी। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि ये पेपर विल बी टफर की तरफ जा सकता है, मॉडरेट से टफर की तरफ। ये मेरा रुझान नहीं, मेरे लिए तो पेपर एक जैसा ही लगेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा टफर साइड में होगा। एंड सेम विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ा सा यूजुअल था। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा किसी 2016 के पेपर से कंपेयर कर सकते हो विद बेटर साइड। बेटर साइड मतलब आई विल एक्सप्लेन यू दिस बेटर साइड। ये जो ग्लिच हुआ है ना, इससे काफी इफिशिएंसी थोड़ी डिरेल होती है। लाइक जैसे आप जा रहे हो, अचानक से आप डिरेल हो जाओ, तो फिर से आपको वापस ट्रैक पे आने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है, तो उससे थोड़ा टायरिंग हो जाता है। आप मतलब लगता है कि जैसे मुझे याद है कि पेपर 1 पेपर 2 के बीच में ही बच्चा फोन करके बोला था, सर मुझे लगता है मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। तो मैंने उसको, जितना भी आर्ट मेरे में था, मैंने उसको कंसोल किया कि ड्रॉप ऑफ की बात नहीं, ऐसे पेपर लो स्कोरिंग ही होते हैं, तो टेंशन मत लो। तो एनीवे आई कन्विंस हिम टू गो एंड राइट द पेपर। ओवरऑल ही हैज डन गुड। तो आई वुड से ना कि इस वजह से मैं तो उसको जानता था, मैंने 100 लोगों को कॉल नहीं किया ना, पेपर तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो मैं कुछ डेटा आपको शेयर करता हूँ। 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाइड थे, बट कुछ लगभग 1,57,58,000 बच्चों ने शायद फॉर्म भरा था, और कुछ 62% के आसपास बच्चों ने पेपर लिखा है।
तो मोर और लेस देखोगे तो पिछले साल जैसा ही कंपटीशन लेवल है। एंड कट ऑफ मैं पिछले साल से परसेंटेज वाइज थोड़ा सा डिफर करूंगा। मैं इसे 2016 से काफी सिमिलर समझूंगा और समझता हूं, और मुझे लगता है कि 2016 में अगर जो रैंक 100 नंबर पे आया था, वो रैंक इस बार 90 मार्क्स पे आना चाहिए, बिकॉज ऑफ दोज ग्लिच। क्योंकि वो ग्लिच ना काफी काफी बढ़ चढ़ के था, मतलब वो इनकन्वीनियंस होता है बच्चों को, और वो काफी टायरिंग होता है। जैसे मैं बोलूं, आपको एक वर्ड अल्फाबेट पढ़ने, जैसे वो आप चश्मा टेस्ट कराने के लिए जाते हो, वो आपको जो पढ़ने के लिए देता है, अगर वही पढ़ने के लिए आपको 2-4 मिनट के लिए तो ठीक है, अगर एक आध घंटे 2 घंटे के लिए देगा तो शायद आपके लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा। फिर आप मतलब परेशान हो जाओगे या तंग आ जाओगे, वैसा वाला। इसलिए मैं सिर्फ 10% लोअर साइड रखूंगा। बेटर साइड का मतलब मार्क्स वाइज लोअर साइड। तो हियर माय प्रेडिक्शन फॉर मार्क्स वर्सेस रैंक, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। फर्स्ट रैंक, मुझे जितना इंफॉर्मेशन मिला है लोगों के यहाँ से, 325 और 335 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और टॉप 100 में आने के लिए आपका मार्क्स 245 235 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब डॉट 100 रैंक इसके बीच में है। एंड 200 रैंक के लिए आपको 218 और 228 के बीच का मार्क्स होना चाहिए कोई भी एक। 500 के लिए 195 और 205 के बीच में, मतलब लगभग ये 55% के आसपास है। 55, यस, आई थिंक, हाँ। 1000 रैंक के लिए आपका 173 से 183, 2000 रैंक के लिए 151 से 161, 3000 के लिए 140 से 150, और 4000 के लिए ये है। मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 70 to 80 मार्क्स, मतलब 70 की तरफ ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट हॉच पॉच एंड ऑल दैट थिंग। तो अगर मुझसे एक आंसर पूछोगे व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, माय आंसर वुड बी 70 एंड 70 रैंक मार्क्स पे आपका रैंक होगा 16,232। जबकि इस बार टोटल जितने भी आईआईटीज हैं, 23 आईआईटीज, उसमें टोटल अवेलेबल सीट इज 16,232। ऊपर के भी कुछ वो रैंक लिस्ट तो लास्ट ईयर 25,000 तक था, तो अगर आप 25,000 के लिए जाओगे तो ये ऑब्वियसली काफी नीचे जाएगा। सो एक मैसेज यही है बच्चों को, जो लोग अगले साल आईआईटी का पेपर लिख रहे हो, मेंस को पुराने मेंस के चश्मे से मत देखो, और मैथ्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब पूरी नाव डूबने के लिए ना हर जगह छेद नहीं होता है, एक भी छेद पूरी नाव को बहुत अच्छे से डुबो सकता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये छेद नाव मैथ्स वाला ही होता है, क्योंकि आपका अगर बहुत अच्छे से सॉलिड लेवल की प्रिपरेशन नहीं हुई होगी तो एग्जाम में आपको ये बहुत परेशान करेगा। आपको बड़े क्वेश्चन पढ़ने में आनंद आना चाहिए, नहीं आता है तो एक्टिंग करो और धीरे धीरे उसको उस लेवल में ले आओ। दूसरा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑब्वियसली होनी चाहिए, बट बड़े बड़े जो क्वेश्चंस छोड़ते हैं, देखते ही छोड़ देते हैं ना, उसमें आपको थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट दिखाना पड़ेगा। और टाइप पहचानो, आपको कैलकुलेशंस में मजा आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम लोग क्लास में क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो लोग एक लेवल तक लाके छोड़ देते हैं, अरे इसके सर इसके बाद कर लेंगे। ये वही इसके बाद वाला पार्ट है जो एग्जाम में नहीं होता है। तो जैसे इस पेपर को अगर कोई घर पे सॉल्व करता, तो यही अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि यार मैं लगभग 80% तक मेरा हो चुका है, थोड़ा सा और कर दूंगा तो मेरा पूरा आंसर आ जाएगा। बट ये 80% भी आपका लगभग जीरो के बराबर है, क्योंकि आपके पास आंसर नहीं आया। तो आपको आज से जो 2023 में जो आईआईटी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ही सबक है कि आपको बड़े क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन को अंत तक सॉल्व करने की एबिलिटी होनी ही चाहिए, और टाइम लिमिट में। अगर आपको, इफ यू आर एमिंग 2023, देन योर टारगेट शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे, इफ यू हैवंट स्टार्टेड येट। आपको 1 घंटे में एटलीस्ट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की आदत डालनी चाहिए। जरूरत 18 की है मुझे पता है, बट आप 25 का एम बनो। तो जो भी आप होमवर्क भी करते हो ना, तो यू डोंट मेक इट एमलेस, उसको एक टाइमर लगाओ, उस टाइमर में ही होमवर्क करो, और रेट आपका कुछ ऐसे ही होना चाहिए। तो आपको ये बड़े क्वेश्चन और कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस अलग से ही दिखने लगेंगे।
तो आई होप इट विल हेल्प यू। एंड जो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया कि उनको एक बच्चे को 150 मार्क्स आ रहा है, वो बोला कि साहब मैं तो बहुत ही बेकार किया, मैं मतलब सोच रहा हूँ कि ड्रॉप ले लूँ, मुझसे नहीं हुआ अच्छा। तो आई थिंक उसको 150 पे क्या मिल रहा है ये देख करके उसको थोड़ा खुशी मिलेगा। 3000 के आसपास रैंक है। और मैं कह रहा हूँ ना कि ये एंड नहीं है बालक, दिस इज नॉट एन एंड। लास्ट टू लास्ट ईयर एक कन्या जिसका रैंक था 5000, अब मैं उसका नाम ले सकता हूँ, मेरी फेवरेट है भाव्या, सी ज्वाइन आईआईटी बॉम्बे विद सिविल। वो फर्स्ट ईयर में उसने इलेक्ट्रिकल में चेंज कर लिया, राइट। तो जिस लड़के का रैंक 100 के अंदर आया था और उसने इलेक्ट्रिकल लिया था, नाउ दे बोथ आर पैरेलल। तो भाई साहब, चिंगारी एक पटाखे में लगाते हो, रॉकेट में लगाते हो, या जंगल में नहीं लगाना चाहिए, बट उसका इम्पैक्ट सेम नहीं होगा। तो एक बंदे जिसका जेई का रिजल्ट आ गया है, अगर वो कैंपस में जाके आराम करेगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका अंडर 100 आने से ही लाइफ में चिल हो जाएगा। आपको आगे कितनी मेहनत करना है, कितना इंटरेस्ट दिखाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बात ये बताओ, साधारण भाषा में ऐसा समझो, जिस बच्चे का बहुत अच्छा रैंक नहीं आया रहा होगा, उसी ने आईआईटी खड़गपुर में कई साल पहले मेटलर्जी लिया होगा, आज हम सब जानते हैं उसका नाम सुंदर पिचाई है। तो इट डज नॉट मैटर कि तुम्हारा आज रैंक क्या है, इसे आप अच्छा या बुरे के चश्मे से अगर देखते हो, तो जिसने तुम्हें ये दिया है ना, उसको लगेगा कि तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था, बिकॉज यू डोंट वैल्यू इट। आपको इस रैंक को, इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाना है और इसको बड़े धमाके में कन्वर्ट करना है। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि जिसका रैंक सेकंड आया होगा बहुत खुश हो जाएगा, उसके घर में और कोलाहल मचेगा, भाई थोड़ा सा और एक आध क्वेश्चन किया होता तो तुझे पूरा कंट्री का लाइमलाइट मिलता, बिकॉज यू वुड हैव बीन फर्स्ट रैंक। सो नोबडी इज सेटल्ड। बट अगर इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर अचीवमेंट, यू कैन नॉट prosper in future because you will be always living in your past। तो मैं इसको ऐसी भाषा में बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो अपनी पुरानी फोटो या पुरानी राइटिंग्स या पुराने काम को देख करके वाव महसूस करते हैं, ये वही लोग हैं जो अभी रुके हुए हैं। मतलब आपको इतनी मेहनत करना है कि आपको अपना पिछला चीज देखने में फीका लगे। तो अगर आपका रैंक आज कुछ भी है, ये आपको 2 साल बाद वाव नहीं देना चाहिए। तो जो AIR 1 आया है, उसको अगर ढंग से मेहनत नहीं करेगा तो उसके लिए कई सालों तक AIR 1 वाव ही रहेगा। बट ऐसा होता नहीं, वो लोग बहुत होशियार होते हैं, दे डोंट दे टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और वो आगे तक कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप इस वाव को बनाए रखना चाहते हो, तो आपको जो भी आज मिला है उससे फीका साबित करो 2 साल 3 साल बाद, जैसे उस कन्या ने किया। ठीक है। सो दोज हु आर एमिंग फॉर 2023, प्लीज लग जाओ अभी अच्छे काम से और मैथ्स पे बहुत बहुत अच्छे से फोकस करो। ऑल द बेस्ट।